हम 3 टेक्स्ट यूज़ करेंगे एंड लव मैसेजेस भी हैं हमारे पास, वो भी यूज़ करेंगे। कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं रिलेटेड टू द इवेंट्स जो आप दोनों के बीच में रहे होंगे या फिर होए होंगे या फिर होएंगे इन फ्यूचर, उससे रिलेटेड कुछ डेट्स हैं यहाँ पे। देन वी हैव ज़ोडिएक साइंस एंड इनिशियल नेम्स ऑल्सो हेयर। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। वी हैव 2 पाइल्स। पाइल 1 में आप देख सकते हैं, आप इसमें से कोई भी मंथ चूज कर सकते हैं जिसमें आपका बर्थडे आता है या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे आता है। ओके, सो वी हैव 2 पाइल्स हियर। पाइल 1 हैव जनवरी, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, मार्च, एंड पाइल 2 वी हैव February, April, May, August, September, and October. So yeah, choose your pile, choose your birth month, choose your partner's birth month. रीडिंग आपको जो भी आपको ईश्वर बताना चाहेंगे, जो भी एंजल्स बताना चाहेंगे, रीडिंग आपको जब भी वो ही मिलेगी। सो या, चूज योर पाइल। वी विल गोइंग टू मीट इन योर रीडिंग सून। सो हेलो गाइस, let's take pile number 1 first. So pile number 1, January, June, July, November, December and March. पहले हम आपकी रीडिंग करेंगे। यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कार्ड्स खोल लेती हूँ। मैंने पता डेक से अभी तक कार्ड्स भी नहीं निकाले हैं क्योंकि अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मुझे नहीं देखना है अपने कार्ड्स निकालते हुए, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ बोरिंग थिंग, यू नो। चलिए, पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या, आपके मन में क्या चल रहा है अभी अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। हम पहले ये चीज़ जानेंगे ताकि आपको अश्योरिटी हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी तो आप इस रीडिंग को आगे देखिएगा, वरना यू कैन मूव टू दी नेक्स्ट रीडिंग। प्लीज टेल मी एंजल्स, प्लीज टेल मी शिव जी कि मेरे व्यूअर्स के मन में भी क्या चल रहा है, अपने उनके पार्टनर्स के लिए क्या चल रहा है। ओके, द जस्टिस। प्लीज टेल मी एंजल्स, प्लीज टेल मी शिव जी कि मेरे व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर के लिए, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चीज़ें अभी चल रही हैं, प्लीज़ बताएं। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ अनजस्टिस हुआ है ना। कोई चीज़ गलत हुई है आपके साथ, या फिर आपके पार्टनर ने कोई चीज़ ऐसी करी है जिसको आपको कहीं ना कहीं सही करना है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बैलेंस में लानी है। ओके, मुझे लग रहा है ना कि आपने अभी अपने पार्टनर से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी दूरियां बना ली है। हो सकता है ना उन्होंने ऐसी कोई चीज़ करी हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, जो चीज़ अच्छी नहीं थी कहीं ना कहीं उस टाइम के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, और जिसकी वजह से आपने अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लिया है। ये हो सकता है मेरे को, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको अपने आप से डिस्टेंस कर लिया है। लाइक उन्होंने आपके और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ा लिया है, ऐसा मेरे को यहाँ पे लग रहा है। हम्म आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी अभी न्यूली रिलेशनशिप बना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक बार नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे
बट दोबारा उसी पार्टनर के साथ एक नए रिलेशनशिप में अब भी है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को कहीं ना कहीं। हम्म। Okay. और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, लाइक पिछला रिलेशनशिप छोड़ दिया था, चले गए थे उसे छोड़ के। बट कहीं ना कहीं एक बर्डन जो था आपके अंदर, एक पास्ट मेमोरीज का बर्डन था, या फिर कोई चीज़ ऐसी रह गई थी जो कि अनफेयर रह गई थी, उसे जस्टिस नहीं मिला था, या फिर बैलेंस नहीं हो पाई थी वो चीज़ें। कोई तो ऐसी चीज़ थी जो कि इनकम्प्लीट रह गई हो, जो आप क्लैरिफाई ना कर पाए हो, और उस वजह से आपने दोबारा इस इंसान के बारे में सोचना स्टार्ट करा। यहाँ पे मेरे को ऐसे सिनेरियो भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। अगर आपकी एनर्जीज इनमें से कुछ थी तो दिस रीडिंग इज फॉर यू, पाइल वन। अगर कुछ हो कि एनर्जीज कभी भी, ओके, फ्लेम्स बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, यू कैन सी दिस वन फ्लेम। कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को एक नया जरिया देने का सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को दोबारा बैलेंस करने का सोच रहे हैं। या फिर ये एनर्जी आप बस आपकी है कि आपको अपने रिलेशनशिप में और यू नो और काम करना है, और उसे बैलेंसिंग बनाना है, उसे ऐसा बनाना है कि वो फ्यूचर तक जाए। अगर आपकी ये एनर्जी है देन ये रीडिंग आपके लिए है। अभी हम ये सारे कार्ड्स कलेक्ट करते हैं एंड अब हम देखेंगे कि सिचुएशन बेसिकली क्या है, लाइक आपके पर्सन और आपके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। हम ये देखते हैं पहले। प्लीज टेल मी एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के बीच में और उनके पर्सन के बीच में, उनके करंट पर्सन के बीच में रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। प्लीज टेल मी कैसा रिलेशनशिप चल रहा है इन दोनों के बीच में। आई थिंक आप में से बहुत लोगों के बीच में रिसेंटली कुछ हीट अप मोमेंट्स हुए हैं, लाइक एग्रेसिवनेस थोड़ी ज़्यादा आ जाना, या फिर ईगो किसी की क्लैश कर जाना, ऐसी चीज़ें मेरे को यहाँ पे लग रही हैं। मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप दोनों अपने वर्क रिलेटेड एरियाज की वजह से, वर्क रिलेटेड सिचुएशन की वजह से, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे हैं, है ना। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है। या ओके। हम्म। या फिर आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर है कि वो अपने में ज़्यादा मस्त है, उन्हें आपकी कोई चिंता ही नहीं है, लाइक अभी वो ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्हें आपके आपके लिए कोई चिंता ही नहीं है, आपको कोई ख्याल ही नहीं है, वो अपने में बिजी है, अपने में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे मेरे को यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो दिख रहा है, और आपको ये चीज़ खटक रही है बेसिकली कि ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। ये one more card. और हो सकता है कि इसी चीज़ की वजह से आपने रिसेंटली में कोई एक ऐसा एक्शन लिया है, बहुत जल्दबाजी में ऐसा एक्शन लिया है जिससे कि आपने अपने लिए चीज़ें और बिगाड़ ली है। ऐसा कुछ सिनेरियो है यहाँ पे आपके साथ। देखिए, आप आपके बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या फिर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में लोग हैं,
और जो क्या कहते हैं रिलेशनशिप में भी हैं बट उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी की वजह से हो रही है। एक जल्दबाजी में एक्शन ले लेना, जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाना, कुछ भी बिना सोचे बोल जाना, ऐसी चीज़ मेरे को यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप दोनों ने खुद क्रिएट करी हो। लेट्स सी कि आपकी स्पाउस की बेसिकली क्या थॉट्स हैं आपको लेके। मैंने स्पाउस क्यों बोला? हो सकता है आप में से बहुत लोग इन्हीं से मैरिज करें आगे जाकर, इन्हीं से मैरिड होए, इन्हीं से शादी करें आगे जाकर। कुछ लोगों के लिए प्लीज टेल मी कि आप देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या आपके लिए। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, पाइल वन बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि यू नो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स है नहीं इतनी। लाइक आपके पार्टनर जो है वो ऐसी चीज़ों में नहीं है, लाइक नेगेटिव चीज़ों में नहीं है, गलत चीज़ों में नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके मन की ओवर थिंकिंग है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। आप ऐसे सोच रहे हैं पर ऐसा कुछ है नहीं बेसिकली। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना कि उनके मन में सिर्फ आप ही हैं। वो कहीं ना कहीं अपने वर्क रिलेटेड एरिया में बिजी है, वो अपने आप में बिजी है। नो डाउट वो अपने आप में बिजी है, अपने आप में थोड़ा मज़े कर रहे हैं, बट ये नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ऐसा मेरे को यहाँ पे कहीं नहीं दिखा। और हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है अपने आसपास, अपने आसपास एक ऐसे शील्ड बना रखा है ताकि आपका जो रिलेशनशिप है कोई वो तीसरा बंदा आके खराब ना कर सके। ऐसी कोई बाउंड्रीज उन्होंने अभी तक बना रखी है। थोड़े कॉल्डिश नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है बहुत कॉल्डिश हो और जवाब इतने जल्दी ना देते हो। लाइक अगर आप मैसेजेस कर रहे हैं तो आपका जो टेक्स्ट है उसका रिप्लाई बहुत देर बाद आ रहा हो, ऐसा वाला कुछ सीन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। दे आर पजेसिव ओवर यू, दे आर रियली पजेसिव ओवर यू, दे रियली केयर फॉर यू। लाइक इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लड़की है ये इस शिप को कैसे रख रही है अपने पास। लाइक अगर इस शिप को कोई भी कुछ बोलने के लिए आता है या फिर कुछ करने के लिए आता है तो ये अपना ये वाला रूप दिखाएगी बेसिकली, ये वाली साइड दिखाएगी उन लोगों को, क्योंकि शी लव्स हिम, है ना। ये इस शिप को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एक बच्चे की तरह प्यार करती है। और कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी है कि वो आपको इस तरह से प्यार करते हैं, इस तरह से लव करते हैं कि अगर आपके पास कोई आएगा, लाइक आप अगर आपके पास कोई हर्ट करने आपको आएगा या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको आगे जाकर नुकसान है, तो वो आपको ये चीज़ बताएंगे, वो आपको ये चीज़ बोलेंगे, आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपको बुरी लग जाए कि इस इंसान ने मेरे को ये चीज़ ना करने से क्यों रोका या फिर ये चीज़ मना क्यों करी करने के लिए। बट कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट देखना चाहते हैं, वो आपका आपका ही एडवांटेज, आपकी ही सेफ्टी देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। इस टेल मी कि मेरे फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के हम्म वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है ना इनके इस नेचर की वजह से, लाइक जो इनका नेचर है ना जल्दी इमोशन
क्या कहते हैं, इमोशन एक्सप्रेस करना, या देखो मैं बोल ही रही थी और वो कार्ड आ ही गया। ये अपने इमोशंस कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, किसी और को अपने इमोशंस नहीं दिखाते, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। बट ऐसे नहीं है कि इनके पास दिल नहीं है, इनके पास इमोशन नहीं है, इनके पास आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, सारी चीज़ें हैं, बट ये आपको दिखा नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं। और इस वजह से, इस नेचर की वजह से कहीं ना कहीं आप इन पे शक करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक डाउट हो जाता है और आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, और हो सकता है ये आपको बहुत जल्द ही, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो आपको ये आकर खुद मैसेज करे या फिर खुद आपसे बात करे। आपको रीज़न, इस बार ये आपको रीज़न बताएंगे कि रीज़न इनका क्या था ऐसे बिहेवियर करने का, या फिर आपसे दूर जाने का। हम्म थोड़े और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है। थोड़े बहुत और देख लेते हैं कार्ड्स। प्लीज टेल मी, जस्ट प्लीज टू टेल मी कि मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी क्या है उनके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, प्लीज बताएं। हम्म मैंने बोला था वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है किसी चीज से, अपने वर्क रिलेटेड एरिया से स्ट्रेस हो सकते हैं ना, उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा अभी, तो वो आपके लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे। वो कोशिश करते हैं पर कहीं ना कहीं और वर्क आ जाता होगा उनके पास, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी। बट वही है, ये इंसान कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करता, ये अपनी परेशानी किसी को दिखाएगा नहीं, सबके सामने ऐसे बिहेव करेगा कि ये बहुत चिल है, बहुत कहते हैं ना कि एक तरीके के मौज में है, मौज मस्ती कर रहा है। बट असलियत में इसकी लाइफ में ऐसी मौज मस्ती नहीं है, ऐसी सेलिब्रेशन नहीं है, इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और आप में से कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने इस इंसान से कुछ कुछ झूठ बोला है, कुछ चीज़ छुपाई है इस इंसान से, आपने अपने पर्सन से कोई चीज़ छुपाई है, जिनका इनको अभी पता चला है रिसेंटली, और इसकी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा है। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ छुपाई है तो इन्हें जाकर आपको बताना चाहिए, आपको इन्हें जाकर बताना चाहिए, ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े, आपको जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो आगे ना बढ़े। समझ रहे हैं आप? डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस भी है यहाँ पे। फिजिकल डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये इंसान आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है, लाइक हो सकता है 1 वीक के अंदर अंदर ये इंसान आपके पास आए, या फिर आपको किसी तरीके का कम्युनिकेट करे, या फिर कोई मैसेजेस दे, या फिर कॉल भी आ सकता है इनका। क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ wands, वेरी गुड। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पाइल नंबर 1, कि अगर ऐसी कोई सिनेरियो है, अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप अपनी वजह से दूसरों को हर्ट भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, कि आप अगर ऐसी बातें इनसे छुपाएंगे तो रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप एक सच्चाई के उस पर बेस्ड होता है, और अगर आप उसमें जितना झूठ डालेंगे ना, वो रिलेशनशिप उतना ही कमज़ोर होते जाएगा। तो अगर आपने ऐसा कोई चीज़ करी है, तो इनसे आप जाकर कन्फेस कीजिए। नो डाउट ही रियली लव्स यू, शी रियली लव्स यू, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, बट ये एनर्जीज हैं, एनर्जीज का कोई जेंडर नहीं होता, एंड ये एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। लाइक आपके लिए इस इंसान के मन में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी।
बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, इनके नेचर की वजह से लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एंड दैट्स नॉट अ यू नो ट्रुथ। और ये कहीं ना कहीं अनफेयर है। जब भी वो जस्टिस कार्ड आया था, आपको कहीं ना कहीं ये चीज बैलेंस करनी पड़ेगी, है ना। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन या फिर इनिशियल्स कुछ हमारे पास आए तो दिस एंड दिस, टू मोर, this and this one, C1. Okay, we have number 11, number 12, and the initial is O. Okay, O. Aries and Aquarius. It can be Aries or Aquarius. Initial number T. हो सकता है आपके लेटर में टी आता हो या फिर उनके लेटर में टी आता हो। लाइक ये ज़ोडिएक आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, और ये इनिशियल आपके आपके भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, लियो, इनिशियल एन, एच, बी। बट फाइल नंबर 1 आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, ये चीज़ गलत है ना। आपको ये चीज़ सही करनी पड़ेगी। इनिशियल आर, डी, जे। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। इनिशियल ओ, टी, डी, एन, एच, आर, then we have B, J, and in zodiac signs we have got Virgo, Capricorn, Libra, Leo, Aries, and Aquarius. Now we will going to see some love messages from your partner. Please tell me angels कि मेरे viewers के partners उन्हें क्या messages देना चाहते हैं। I'm really sorry guys, actually कैमरा जो था वो बंद हो गया था, तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ा, बट इट्स ओके। मैं आपके लिए मैसेजेस दोबारा से निकाल देती हूँ। टेल मी एंजल्स, प्लीज गिव मी गाइडेंस, प्लीज गिव मी मैसेजेस। जो मेरे व्यूअर्स प्लीज, मेरे मुंह से बार बार पता नहीं क्यों स्पाउस निकल रहा है। आप में से डेफिनेटली आप व्यूअर्स में कोई ना कोई तो है जो या तो इस इंसान से मैरिज करना चाहता है या फिर जिसकी मैरिज इसके साथ बहुत जल्दी होने वाली है। कि इनके पार्टनर ने क्या बोलना चाहते हैं। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, आप इन्हें समझते हैं, क्योंकि बाकी कोई इन्हें ना समझता हो, बट आप इन्हें समझते हैं। अब बताओ पॉइंट नंबर 1 कि अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें समझते हैं तो आप इन पे क्यों डाउट कर रहे हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे, बहुत ज़्यादा। और देखो इतना हर्ट होने के बाद भी वो आपको कितना अच्छा समझते हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड यू। उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है और ना ही वो लाना चाहते हैं। और हो सकता है आपने इनसे आपने सारी चीज़ें स्टार्ट करी हो। लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये स्टेप जो था, ये नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन जो था, ये आपकी तरफ से स्टार्ट हुआ कुछ लोगों के लिए। और अगर ऐसा है भी नहीं, अगर इन्होंने ही अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें करी हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा लव करते हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। मनमोहन,
इफ आई कुड गो बैक इन द टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। मैंने बोला था ना कि दोनों में से किसी ने, ऐसा हो सकता है ना कि जल्दबाजी में एक्शन लिया हो, जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज करी हो जिससे मिसकम्युनिकेशन हुई हो, जिससे ईगो क्लैश हुआ हो, और ये चाहते हैं अगर इनके पास ऐसा टाइम होता, अगर इनके पास ऐसा मौका होता, अगर ये चीज़ पॉसिबल होती, तो ये अपने पास्ट में जाकर, आप दोनों के पास्ट में जाकर, वो जो चीज़ आप दोनों के बीच में हुई है वो किसी और चीज़ से डिफरेंटली हैंडल करते, जिससे आपके बीच में आज ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं होती। कहीं ना कहीं वो आपके पास आना चाहते हैं, और वो आपसे पूछ भी रहे, इज इट ओवर? आपने क्या सही में ये सारी चीज़ें ओवर कर दी हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं? Please do what is best for your heart. I can't stop thinking about you. इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके पर्सन आपके बिना, मुझे नहीं लगता कि रह सकते हैं। आपके बिना वो कोई काम अपना अच्छे से कर सकते हैं। जब भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल मूड में थे इन रीडिंग, आई एम अफ्रेड टू लूज यू। दे रियली लव यू, दे रियली लव यू। ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपके बीच में, जो आप दोनों की खुद की क्रिएट करी हुई है। गलती अगर इस साइड से है तो गलती इस साइड से भी है। गलती अगर आपने करी है उन पे डाउट करके, तो गलती उन्होंने भी करी है, आपको टाइम ना देकर, आपको अपनी वर्क की वजह से टाइम ना देकर। बट अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी थर्ड सिचुएशन में नहीं है। लेट्स सी सम टाइम स्पेंड्स। खुल क्यों नहीं रहा है? इतना टाइम लगा दिया खुलने में। चलिए कुछ डेट्स देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। प्लीज टेल मी, जस्ट प्लीज टेल मी कि हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसी कौन सी डेट हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। प्लीज टेल। कमिंग ट्यूसडे, हो सकता है ये इस ट्यूसडे को आपको कांटेक्ट करें या फिर आपसे दोबारा बात करें। विद इन अ ईयर, विंटर एंड द जून मंथ। अब इन तीनों में से क्या हो सकता है ना, कि या तो आप इन तीनों में, ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आप जो बोलना चाहते हैं, बोलने जाते हैं, वो आप बोल नहीं पाते और उसकी वजह उल्टा ही बोल देते हैं कुछ, जिसकी वजह से और चीज़ें और चीज़ें भड़क जाती है, वो सिचुएशन भड़क जाती है, वो सामने वाला इंसान भड़क जाता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। इन बिटवीन 20 Jan 18 Feb, रेनी सीजन। हो सकता है इन सारी डेट्स में, इन सारे मंथ्स में आप या तो मिले हो, या फिर जो सिचुएशन आपके बीच में आज बनी हुई है ये यहाँ स्टार्ट हुई हो, या फिर ये चीज़ और ये सिचुएशन इन मंथ्स में एंड हुई, या फिर वो आपसे आकर यहाँ पे कम्युनिकेशन करें। या सो आज की रीडिंग बस इतनी ही थी आपके लिए। एंड अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलिएगा। एंड हाँ, एक और चीज़, आपको ये सारी कम्युनिकेशन ब्लॉकेज दूर करनी है, बट ये नहीं कि अगर आपने वीडियो देखी अभी और आपने अभी जाकर उन्हें मैसेजेस कर दिया। यहाँ पे क्योंकि रीडिंग में आया था कि आपको उन्हें टाइम देना है थोड़ा। आप 1 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद अपने आप से ना भी 2-3 दिन के लिए आप अपने आप से कुछ कम्युनिकेशन नहीं करिए उनसे, कि आप जितनी कम्युनिकेशन करने का ट्राई करेंगे वो उतना ही आपसे दूर जाएंगे। तो आप अभी 2-3 दिन तो, एटलीस्ट 2-3 दिन तो आप उनसे बात ना करें, उनसे कम्युनिकेशन करने की ना कोशिश करें।
उसके बाद आप अपनी तरफ से थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। आपकी जो गलतियां हैं वो आप उन्हें बता सकते हैं। आपको जो उनकी चीज़ें गलत लगी वो आप उन्हें बता सकते हैं, बट इन अ नॉर्मल वे, बहुत ही काम, काम कम्युनिकेशन में। आपको हीट अप नहीं करनी है चीज़ें, क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है। इस इंसान को अपनी लाइफ में से ना जाने दीजिए इन सारी चीज़ों की। सो दैट्स इट। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। और हम इसमें पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आप किस करंटली एनर्जी में हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है, देन इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए देखना, वरना आप दूसरी रीडिंग के ऊपर जा सकते हैं। प्लीज टेल मी, जस्ट स्पेशल टू टेल मी कि मेरे व्यूअर्स की करंट थॉट प्रोसेस क्या है अपने पार्टनर से रिलेटेड, करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, प्लीज टेल मी। बहुत सारी चीजें चल रही है दिमाग में तो। चैरियट, डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में, और हो सकता है ना आपको ये डिस्टेंस अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये डिस्टेंस कवर करना है बहुत जल्दी, आपको उनके पास जाना है। और आप हो सकते हैं ना, आप रोज प्रे भी करते हैं, आप रोज प्रे करते हैं, आप जिस पे भगवान को मानते हैं, आप एंजल से बोलते हैं, आप भगवानों से बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस आपके बीच में है, ये डिस्टेंस कब ख़त्म होएगा, या फिर बहुत जल्दी ये डिस्टेंस ख़त्म होए। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके रिलेशनशिप में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि दो टाइप का बिहेवियर करते हैं, लाइक आपके पर्सन के सामने कुछ और बिहेव करेंगे, आपके सामने कुछ और बिहेव करेंगे, और आप ऐसे लोगों को अपने रिलेशनशिप से दूर रखना चाहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे लोगों के जो क्या कहते हैं, थिंकिंग है, जो उनके क्या, जिसकी, अगर उनका कोई भी प्लान है आपके रिलेशनशिप को खराब करने का, तो आप उन्हें उसमें विक्ट्री लेते हुए नहीं देख सकते। आप उसमें हमेशा खड़े हैं अपने पर्सन के साथ, अपने रिलेशनशिप के लिए आप खड़े हैं कि उस रिलेशनशिप को कोई आकर हार्म ना करे, या फिर ये आई रहा है बार बार कार्ड, ये ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा। मैंने बोला था आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अभी शुरू में ही बोला था मैंने। ओके। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, और ये चीज़ हो सकती है ना बाकी लोगों की वजह से हुई हो। लाइक पाइल नंबर 1 की तरह पाइल नंबर 2 में नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें खुद क्रिएट करी हैं। लाइक ये सारी चीज़ें आपकी मिस्टेक हैं, या फिर दोनों पर्सन ने रिलेशनशिप में ऐसा कुछ करा है जो रिलेशनशिप अभी ऐसे सिचुएशन में है। आपका सिनेरियो अलग है। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा इग्नोर करना गाइस, क्योंकि यू नो मेन वे है तो ऐसी आवाज़ आती ही रहती है। टू ऑफ वॉन्ट्स, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन ने इस बार आपकी बात ना सुनी हो। आपके पर्सन ने इस बार इन लोगों की बात सुनी हो जो आपकी रिलेशनशिप को अच्छा नहीं देखना चाहते, जो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो कहीं ना कहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अब यहाँ पे दो सिनेरियो है बेसिकली। या तो हो सकता है
कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपसे मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई और पसंद आ गया है और आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील हो रहा है। बट दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है अभी सिचुएशन ऐसी है दूसरे लोगों की वजह से कि उन लोगों ने आपके बीच में लड़ाई करवा दी है, बट ये जो लड़ाई है वो परमानेंट नहीं है। इट्स इन टेम्पररी लड़ाई जो कि बहुत जल्दी जब हटेगी तो एक अच्छी न्यू बिगनिंग होगी, बहुत एक सुंदर रिलेशनशिप आएगा यहाँ पे। यू आर फीलिंग रियली एग्जॉस्टेड नाउ। आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है। अगर आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो चीज़ें और बिगड़ जा रही हैं। आपको नहीं पता लग रहा है कि करना क्या है बेसिकली। अगर सिनेरियो कुछ ऐसी है तो ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आप दूसरी रीडिंग पे मूव ऑन कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। तो अब हम चलते हैं कि सिचुएशन क्या है। अगर ये रीडिंग आपकी है तो सिचुएशन क्या है, आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन क्या है। सो प्लीज एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, मेरे व्यूअर्स के बीच में, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, प्लीज टेल। अगेन द चैरियट। बेसिकली आपको समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोला ना आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और रिलेशनशिप में के पास जाए तो अभी इस रिलेशनशिप का यू नो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। लाइक इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या फिर यहीं पे रखना है, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है परमानेंटली। लाइक अगर आपको लगता होगा कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए, आगे से प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती होंगी कि आपको लगता होगा नहीं, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड, या फिर ये रिलेशनशिप शायद मेरे लिए सही नहीं है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पर्सन को भी ऐसा लग सकता है। ये सिचुएशन दिखा रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। हम्म आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर इस सिचुएशन में, इस आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, तो आपके जो पार्टनर है वो उन दोनों, आप दोनों के बीच में कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार मैं अपना रिलेशनशिप चलाऊं किसके साथ। और हो सकता है ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। और अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है इस रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बताया कि कोई बाहर का पर्सन है जिसने लड़ाई करवाई है या फिर ऐसा समथिंग है, तो हो सकता है ना कि ये जो पर्सन है ये इन्हें किसी पार्टी में मिला हो, इन्हें किसी पार्टी में मिला हो या फिर कोई ऐसे क्राउडेड प्लेस पे मिला हो, और इन्हें वो चीज़, इन्होंने जो भी पर्सन है, जो भी आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्होंने इनके मन में ऐसी कोई कंफ्यूजन डाली है, कोई बात डाली है, कोई डिसीजन लेने की चीज़ बोली है जो कि इन्होंने आपसे छुपाई है। अभी सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स का, मेरे सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस,
छुपाया तो बहुत कुछ जा रहा है, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। बट एक और चीज, आपको इतनी जल्दी चीजों पे कूदना नहीं है, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेने हैं बिना सोचे समझे, बिना उस इंसान का पूरा रीजन जाने आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ना कि आपको अब ऐसे लग रहा हो कि इस रिलेशनशिप में रह के क्या फायदा, इस रिलेशनशिप में रह के क्या फायदा, ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, आपको ऐसे लग रहा हो यहाँ पे। लेट्स क्लियरिफाई दिस वन का कि छुपा क्या रहा है, बेसिकली इस रिलेशनशिप में छुप क्या रहा है। प्लीज टेल मी एंजल्स कि इस रिलेशनशिप में छुप क्या रहा है। ओके ओके, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है ना इसमें फैमिली रिलेटेड चीजें हैं। वो जो थर्ड पर्सन है वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, और ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपके जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की चीजें हैं, या फिर आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो मैरिज रिलेटेड चीजें ही हो। लाइक हो सकता है इनकी फैमिली चाहती है कि इन्हें अब किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए, या फिर इन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि इनकी फैमिली चाहती है। हम्म और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान का फाइनेंस स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, फाइनेंस स्टेटस इतना अच्छा नहीं है इस इंसान का, और जो इस चीज़ से जो इसे प्रॉब्लम हो रही है, जो इसे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है स्टेबिलिटी लाने में, अपने करियर में स्टेबिलिटी लाने में, या फिर वर्क में स्टेबिलिटी लाने में, वो चीज़ ये छुपा रहा है। ये अपनी कहीं ना कहीं ये अपनी हेल्थ इशू छुपा रहा है आपसे। कुछ लोगों के केसेस में ऐसे भी है कि अपनी हेल्थ इशू छुपा रहा है आपसे, और इसलिए ये आपको कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, या फिर आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। इसे कुछ तो हेल्थ इशू है इसे है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मैंने बोला पहले, इन्हें इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि चूज किसे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी प्रेशर है। वो फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, वो कैसा भी प्रेशर हो सकता है, वो मनी रिलेटेड प्रेशर हो सकता है। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। क्या हो रहा है यार आज मेरे साथ, मैं बार बार स्पाउस स्पाउस बोले, स्पाउस स्पाउस बोले जा रही हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, मेरे को लग रहा है ना कि वो आपको ही चूज करेंगे, वो आपको ही चूज करेंगे, जो भी हो जाए वो आपको चूज करेंगे। और देख लेते हैं, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, क्या फीलिंग्स है।
एट ऑफ सॉर्ड्स, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो अपनी बातें आपको नहीं बता पा रहे, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बता पा रहे, क्योंकि उन्हें बांधा हुआ है, उन्हें लोगों ने बांधा है, उन्हें लोगों के प्रेशर ने बांधा हुआ है, जिससे वो आपको चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो आपको सच्चाई नहीं बता पा रहे। आपके साथ कहीं ना कहीं वो एक अच्छी हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, वो एक ऐसी फैमिली देखना चाहते हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास खुशियां है, जिसके पास सारी चीजें हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी वो इतने स्टेबल नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको ऐसी जिंदगी दे पाए, बट वो वर्क कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। हो सकता है मूड ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लाइक मूड स्विंग्स उनके बहुत ज्यादा होते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो बहुत जल्दी उन्हें छोड़ के आपके पास आने वाले हैं। अगर कोई भी ऐसा डिस्टेंस है, ऐसा गैप है आप दोनों के बीच में, तो बहुत जल्दी वो उसको कवर अप करके आपके पास आने वाले हैं। वो बहुत जल्दी एक चॉइस लेंगे, बहुत जल्दी एक डिसीजन बनाएंगे आपके लिए। प्लीज टेल मी कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अब उनके पास कुछ नहीं रहा, उनके पास कुछ नहीं रहा, उनके पास ना आप हो, ना उनके पास कोई मनी है, ना उनके पास खुद की चॉइसेस है, ना उनके पास खुद के डिसीजन है। लाइक उनके उनके उनकी पूरी लाइफ ही दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है। टू ऑफ कप्स, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है ये। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, बट वो बहुत जल्दी इस स्टक वाली एनर्जी से मूव ऑन करेंगे, इस स्टक वाली एनर्जी से मूव ऑन करके वो आपके साथ एक नया रिश्ता बनाएंगे, एक नया रिलेशनशिप बनाएंगे, जिसमें कोई तीसरा एंटर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स हो, कोई भी थर्ड सिचुएशन, कोई भी थर्ड सिचुएशन, इट कैन बी मनी, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड्स, एनीथिंग, वो किसी भी चीज को आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे। फॉर अ वॉन्ट्स, एक बात बता दूं, शादी आपसे ही करेंगे, शादी आपसे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ नेम इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस आपके पर्सन से रिलेटेड। आपके पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है वो हो सकता है पाइसेस, सेजिटेरियस, पाइसेस एंड सेजिटेरियस। देन वी हैव कैंसर, जेमिनाई। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को यहाँ पे, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनिशियल जे, नंबर 13, नंबर 14, इनिशियल ई, नंबर 25, 19, 4, 15, इनिशियल एस, नंबर 19, नंबर 20। इन किसी नंबर में से, इन किसी इनिशियल में से आपका नेम स्टार्ट हो सकता है, आपके पर्सन का नेम स्टार्ट हो सकता है, या फिर उनकी बर्थ डेट आ सकती है, आपकी बर्थ डेट आ सकती है। इनिशियल डी, नंबर 26 एंड 5, इनिशियल एन, नंबर 10, एच, फायर साइन, अर्थ साइन, ओके, अर्थ साइन and your fire sign, then V and Z, ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ये कुछ इनिशियल हो सकते हैं। एक और बार मैं आपको इनिशियल बता देती हूँ एक बार। वी हैव J, E, S, D, N, H, V and Z।
अब हम कुछ डेट्स देख लेते हैं, ऐसी डेट्स जिन पे इवेंट्स होना पॉसिबल हो सकता है, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डेट। विंटर सीजन, हो सकता है आप इनसे विंटर सीजन में मिले हो, या फिर आपका बर्थडे विंटर में आता हो, या फिर इनका बर्थडे विंटर में आता हो। फेब्रुअरी मंथ, मई मंथ, कमिंग मंडे समर, कमिंग वेडनेसडे। हो सकता है इस दिन वो आपको कम्युनिकेट करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बात है जो वो मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं बट उनकी सोल बोलना चाहती है, वो बोलना चाहते हैं इनके साथ। ऐसी कौन सी बात है, प्लीज टेल मी। I don't want to be who I used to be. You deserve better. Okay. कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि उन्होंने ऐसी चीज, ऐसी परमिशन दूसरों को दी कि वो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर सके, और वो अब ये पर्सन नहीं बनना चाहते। वो अब ये पर्सन नहीं रहना चाहते जो दूसरों को अपने रिलेशनशिप में आने देता है, जो दूसरों की वजह से अपना रिलेशनशिप खराब कर सकता है। ये अब, क्योंकि आप इससे ज़्यादा अच्छा पर्सन डिजर्व करते हैं, इसलिए ये अब आपको वो पर्सन बन के दिखाएंगे जो कि आपको एक्चुअली में चाहिए था। मेरे व्यूअर्स की पर्सन में क्या बताना चाहते हैं। इज इट ओवर, कहीं ना कहीं वो आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सही में खत्म हो गया है रिलेशनशिप, क्या हम दोनों के बीच में सही में कुछ नहीं है। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। मैंने बोला था ना कि आपसे इन्होंने बहुत सी बातें छुपाई हैं, आपसे इन्होंने बहुत सी बातें छुपाई हैं, और अब ये उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि काश ये आपसे फुल्ली ऑनेस्ट रह पाते, काश ये आपसे सच बोल पाते। Please tell me this. Okay, we have. I can't do this right now. कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो कि वो अभी नहीं कर पा रहे। I can't come to you now. अब देखो, दे आर रियली रिग्रेटिंग, आई थिंक दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने ऐसे डिसीजन क्यों लिया। दे आर रिग्रेटिंग, एंड इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे अगर वो आपके सामने आएंगे भी तो, इसलिए वो ये सही चीजें बोल रहे हैं। टू मोर मैसेजेस, पीपल डोंट बिलीव इन मी। हो सकता है ना लोग इन पे इतनी जल्दी विश्वास ना करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली इन पर विश्वास ना करती हो, इन पे भरोसा ना करती हो कि ये आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। इनको ये वाले पर्सन नहीं रहना है, इनको अपने आप को चेंज करना है, इनको आपकी काबिलियत बनाना है, अपने आप को आपके काबिलियत बनाना है कि ये आपके साथ रह पाए। समझ रहे हैं। We have 4 cards here. I don't know where to start. मैंने बोला ना इन्हें समझ नहीं आ रहा है, लाइक ये आपसे कैसे बात करें, है ना। Why can't I tell you the truth? लोग इन्हें सच नहीं बोलने दे रहे हैं, ये खुद भी आपसे सच नहीं बोल पा रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली मेंबर्स का आ रहा था, हो सकता है फैमिली में इनके ऐसे लोग हो जो इन्हें सप्रेस करते हो, इन्हें प्रेशराइज करते हो। Why is it that you love me?
इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद भी, इनका बिहेवियर देखने के बाद भी आपने इनसे कहीं ना कहीं अनकंडीशनल वाले लव लव करा है, आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करा है। और ये चीज़ आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, बट कुछ भी हो जाए ये इंसान आपको नहीं छोड़ेगा। ये टेम्पररी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है बेसिकली। या इट्स इन टेम्पररी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ, आई कांट टेक इट एनी मोर। हो सकता है ना लोग इन्हें बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ने दे रहे हैं लोग, इसलिए इन्हें सप्रेस कर रहे हैं ताकि आपका रिलेशनशिप आगे ना बढ़ जाए, ताकि आप इस इंसान को हेल्प ना कर दो इसके फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों में। कहीं आप इस इंसान को एक ऐसे इंसान ना बना दो जो जिसे सही और गलत के बीच में पता है, क्योंकि फिर ये फायदा कैसे उठाएंगे इस इंसान का, है ना। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर रेजोनेट करी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और क्लेम कीजिए रीडिंग को, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को बाय टाइपिंग 1221। या